बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसे अगर आप लोगों को पता है कि पैरा में फिर से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की बहुत अच्छी जॉब्स हैं। इसका पे स्केल भी बहुत अच्छा है। इसमें आप लोगों को 90,000 प्लस जो है वो सैलरी मिलने वाली है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और आप लोगों ने काम क्या करना होगा वहाँ पर। तो आप लोगों का काम ये हो सकता है कि आपने किसी अदारे या महकमे के जो कवानीन हैं उस पर अमल करवाना होगा, या फिर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना, या फिर शिकायत को सुनकर उन पर कार्रवाई करना और कुछ ऑपरेशंस में या फिर चेकिंग में हिस्सा लेना होगा। ये एक ऑफिसर की जॉब्स हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, पे स्केल भी अच्छा है। देखने वाले हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर जॉब की न्यू अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स, बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो जैसा कि हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि पैरा जिसके नाम से मशहूर है, इसमें जो जॉब है वो अनाउंस हो चुकी हैं। जैसा कि व्यूवर्स आप लोगों को पहले भी पता है कि जून में भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की जॉब अनाउंस हुई थी, तो वो वाली जॉब्स भी इन जॉब्स में मर्ज कर दी गई हैं। मतलब जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था वो इन जॉब्स पर अप्लाई नहीं करेंगे तो चल जाएगा, मतलब उनका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं अप्लाई किया वो लोग अप्लाई करें और इनका इकट्ठा ही टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स हैं और इसका पे स्केल जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि 14 है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ईओ की जॉब्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को वो कह रहे हैं कि आप लोगों को पैरा का जो स्पेशल अलाउंस है वो भी मिलने वाला है और आपको आपकी सैलरी के साथ पैरा का अलाउंस भी मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ सैलरी मिलेगी, जो कि सैलरी जो है वो आप लोगों की 88,000 मतलब 88,000 तक बनती है। आप लोग देख सकते हैं कि 112 टोटल पोजीशंस बता रहे हैं, जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि 36 पोजीशन जो हैं वो पहले एडवर्टाइज कर दी गई है। मतलब जो जून में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स आई थी उसमें 36 पोस्ट थी, तो वो वाली जॉब्स भी अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं, तभी जाकर ये 112 पोजीशंस बनी हैं। तो इसलिए जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो अब अप्लाई नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोगों के पास 16 साल एजुकेशन है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एडीपी और बीएससी वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी 14 साल एजुकेशन बनती है, तो सिर्फ 16 साल वाले एजुकेशन वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं जिनमें मेल और फीमेल के बारे में अलग अलग स्टैंडर्ड्स को बताया गया है, ठीक है। मेल्स का इन्होंने कहा है कि बीएमआई जो है वो 27 होना चाहिए। बीएमआई आप लोगों का निकालना बहुत इजी है। आप अपने वेट को, अगर आपका वेट मालूम है तो अपनी हाइट पर डिवाइड करेंगे तो आपका बीएमआई जो है वो निकल आता है। और उसके बाद आप लोगों की हाइट है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है। 1 माइल की रनिंग है, उसमें आप लोगों को 9 मिनट्स मिलेंगे। और ये रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं आप लोगों की चेस्ट के बारे में, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फीमेल के लिए भी यहाँ पर बीएमआई जो है वो 27 है, लेकिन हाइट में उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। इसकी 160 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। और उसके अलावा आप लोगों की भी 1 माइल की जो है रेस है और आप लोगों को 14 मिनट्स मिल रहे हैं इस रेस को कंप्लीट करने के लिए, और चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आई साइट आप लोगों की ग्लासेस के लगी हुई हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, ग्लासेस के साथ आपकी 6x6 होनी चाहिए। और अगर आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 22 साल से लेकर 32 साल तक अगर आप लोगों की एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। डोमिसाइल में देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑल ओवर द पंजाब, तो आप लोगों को वो कह रहे हैं कि जो आपकी पोस्टिंग है वो पंजाब में किसी भी जगह पर की जा सकती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सीट्स हैं वो डिवीजन वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दी गई हैं, और जो वैकेंसीज पहले आई थी ना वो वाली वैकेंसीज भी इन वैकेंसीज के अंदर ऐड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 26 जून को जॉब्स आई थी ना वो 36 थी, जिसमें बहावलपुर का कोटा नहीं था, और उसके अलावा बहावलपुर की सीट नहीं थी, डीजी खान की सीट नहीं थी, बस कुछ एरियाज़ की सीट थी, उसमें मुल्तान, गुजरात, लाहौर की थी। तो इस बार जो सीट्स हैं वो 76 एडिशनल सीट्स ऐड की गई हैं, और उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उन हर रीजन की सीट्स यहाँ पर अनाउंस हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे बहावलपुर में वो बता रहे हैं कि 7 सीट्स एडिशनल ऐड हुई हैं, जिसमें बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमिया खान के उसके डिस्ट्रिक्ट सारे हैं अनाउंस हुई हैं। डीजी खान के लिए यहाँ पर 9 सीट्स अनाउंस हुई हैं, और उसके अलावा फैसलाबाद के लिए भी यहाँ पर 8 सीट्स अनाउंस हुई हैं, और गुजरावाला के लिए भी 8 सीट अनाउंस हुई हैं, और उसके बाद यहाँ पर गुजरात के लिए भी 2 सीट्स हैं, और उसके अलावा लाहौर के लिए भी यहाँ पर 14 सीट्स दोबारा से अनाउंस हुई हैं, पहले 1 सीट थी, ठीक है। मुल्तान के लिए भी 7 सीट्स अनाउंस हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि रावलपिंडी के लिए 11 सीट्स हैं, 3 सीट्स जो है वो साहिवाल के लिए हैं, और 7 सीट्स जो है वो सरगोदा के लिए यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। तो इन दोनों को जब प्लस किया जाता है तो 112 सीट्स बनती हैं। मतलब कि ये 112 सीट्स जो हैं वो इन 2 एडवर्टाइजमेंट को मिलाकर बन रही हैं।
तो अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई किया तो अब दोबारा अप्लाई ना करिएगा, और अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो अब ज़रूर अप्लाई करिएगा। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई आप लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है, और आपको आने जाने का कोई भी अखराजात नहीं मिलने वाले, आप सीधे फिजिकल टेस्ट के लिए आने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि अप्लाई करने के लिए आपने jobs.punjab.gov.pk पर जाकर अप्लाई करना है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ओके, उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर मतलब 15 अक्टूबर 2025 तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को जो एडिशनल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी फ़ोटो है, आपका CNIC की फ्रंट और बैक साइड है, डोमिसाइल है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बताई जा रही है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी ऑप्शनल है। अगर है तो आप लोग वहाँ पर ऐड कर दें। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बहुत मैंडेटरी नहीं है, आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर बताई जा रही है, वो हम पढ़ लेते हैं। के बारे में बता रहे हैं कि जो आप लोगों को इसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने देखनी है, या फिर इसके सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप लोगों को पैरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.parapunjab.gov.pk.careers पर जाकर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई भी हार्ड फॉर्म में कॉपी जमा नहीं करवानी है, आप लोगों ने डिजिटली ही अपने डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जो है ना वो डिजिटली ही यहाँ पर सबमिट करवाना है। मतलब कि आप लोगों ने उसकी पिक्चर ही यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये था इसकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इस पर अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर गूगल पर आ जाएंगे। गूगल पर आकर आप लोगों ने jobs.punjab.gov.pk सर्च कर लेना है। तो सर्च करेंगे तो आप ऐसे इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप ऑल जॉब्स को जब खोलेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आप लोगों को इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। ये वाली इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई पर, तो आप लोगों के पास ऐसा जो है इसकी सारी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगी, और एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर है कि इस पर अप्लाई करने का जो चालान है ना वो आपका 400 है। चालान आप लोग जैज़ कैश या फिर किसी बैंक ब्रांच के जरिए भी अप्लाई पे कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला अगर आप अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड लगाकर यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पहले प्रोफाइल बनाई हुई है, तो अगर आप लोगों ने पहले प्रोफाइल नहीं बनाई हुई तो आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए अपनी ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड कर देंगे, और उसके बाद ये वाला जो आपको कैप्चा नजर आ रहा है उस कैप्चा को नीचे आप ऐड कर देंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। फिर वहाँ से जाकर लॉगिन करेंगे तो आप दोबारा से फिर यहाँ पर आएंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अगर तो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। नहीं, अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप लोगों को कंप्लीशन ऑफ योर प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों की प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, जैसे जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक ही बार प्रोफाइल बनानी पड़ती है। अगर आप लोगों की प्रोफाइल नहीं बनी, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस वाली jobs.punjab.gov.pk की इस वाली साइट पर आना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आ रहा है, प्रोफाइल बिल्डर का। इसमें आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों के सामने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मांगेंगे सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ऐड कर देनी है और आपकी प्रोफाइल जो है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप लोगों ने जहाँ पर जैसे मैंने आपको तरीका बताया यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।